और उस मोमेंट पर कम्युनिकेशन हुआ जहां पर पोस्टर बनकर निकल रहे थे और मेरी बात हो रही थी आपसे, आज के पोस्टर कि आज के कौन कौन से पार्टिसिपेंट होंगे। और तो मैंने बोला शायद अगर नहीं निकला होगा तो मैं निकलाऊंगा, प्लीज आप आइए यहाँ पर। और आप एक बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरी इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट किया। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने देखा होता और ग्रुप में आपका नाम नहीं है तो शायद आपका मूड खराब हो जाता या ईगो हर्ट हो जाता, बोलते नहीं मेरा नाम नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। ऐसा भी बहुत चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सो यू ऑल द बेस्ट, आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा हरीश साहब, आप इतना स्माइलिंग फेस कैसे रख लेते हैं? सर इसमें क्या तो क्या बताऊं, मतलब ये हैबिट मान लीजिए आप। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये स्माइली फेस 2 साल से ज्यादा रहने लगा है जब से ऑन पैसिव में आए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि फिर जब आदमी निश्चिंत हो जाता है तो अंदर से स्माइल आने लगती है, इसमें चेहरे पर भी स्माइल दिखाई देती है और चमक तो बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट वो आ ही जाती है। परफेक्टली, बहुत अच्छी बात है। क्या आप ये विश्वास करते हैं हरीश सर कि अगर आपको लीडर बनना है तो हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। विदाउट लर्निंग, क्योंकि लीडरशिप डेवलपिंग करने का एक प्रोसेस है। हम डेवलप कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर लीडर छुपा होता है और उसको डेवलप किया जा सकता है। और विदाउट लर्निंग हम डेवलपमेंट की बात इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो लीडर के लिए लर्निंग एटीट्यूड डेफिनेटली होना चाहिए। परफेक्टली। और स्पेशली ऑन पैसिव एक ऐसा प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, जहां पे लगातार आने वाले साल 10 साल तक कुछ ना कुछ नया और बड़ा होता ही रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमें लर्न करना ही पड़ेगा अगर उस रेस में हमें रहना है। सो अजय जी, हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है ऑन पैसिव? कब आप आए, फाउंडर कब बने आप? जी, मैं केडी सर 17 अगस्त 2020। 17 अगस्त 2020 को। ओके, बहुत मतलब एक लंबी जर्नी आपने तय की है यहाँ पर। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन जो मैंने ममता मैडम से भी पूछा था, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने भी किसी को सुना होगा, कोई तो भी सोर्स रहा होगा ऑन पैसिव में आने के लिए, और जब आपने उनको सुना तो उस सिचुएशन में आपको क्या लगा था कि ऑन पैसिव क्या है? और हकीकत में मेरे क्वेश्चन का मर्म सार ये है कि आपका बिलीविंग नेचर उस समय क्या कह रहा था? जी केडी सर, मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि मैं अपनी जॉब पर जा रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग, और मेरे पास कॉल आती है मिस्टर सुभाष नैन जी की, जो कि मेरे कुलीग रहे हैं लास्ट बिजनेस के अंदर। और केडी सर, लगभग आपकी तरह मुझे भी 22-23 साल का अनुभव रहा है बिजनेस का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, लीडरशिप और ये वो सारी चीजों का। तो जब उनकी कॉल आती है कि सर ऑन पैसिव के बारे में मुझे बताते हैं, तो मैंने उनको रिफ्यूज किया था वेरी फर्स्ट टाइम कि सर मैं सुभाष जी, मैं अभी ऑलरेडी कुछ कर रहा हूं और मैं बार बार चेंज करने में विश्वास नहीं रखता हूं और मैं नहीं करना चाहता। तो उन्होंने मुझे जो वेरी फर्स्ट लाइन बोली थी, जिसने मुझे क्लिक किया, उन्हें कहा हरीश सर इसे देखिए, ये एमएलएम नहीं है। ओके, एमएलएम नहीं है। तो ये मेरा की पॉइंट हुआ। और फिर मैंने वो ऑडियो जिन शख्स की भी थी, मैं आज तक उनको सर्च कर पा रहा हूँ, मतलब सर्च नहीं कर पाया हूँ कि वो कौन थे। उनकी ऑडियो मैंने सुनी थी और ऑडियो सुनकर मैंने ये डिसीजन लिया। उसमें बताया गया कि भाई एमएलएम नहीं है तो 2 चीजें खत्म हो जाती है केडी सर, कि यू नीड नॉट टू मेक ए टीम एंड यू नीड नॉट टू मेक ए सेल। ये 2 चीजें किसी भी बिजनेस के लिए कंपलसरी थी। एमएलएम फील्ड की अगर हम बात करें, भाई टीम बनाइए, बेहतर टीम, बड़ी टीम बनाएंगे, एजुकेटेड करेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे, तो आप बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ये 2 चीजें खत्म हो जाती हैं तो मेरे अंदर, क्योंकि 23 साल के अनुभव में केडी सर बहुत कुछ देखा, लाखों लोगों की टीम बनते हुए, बिखरते हुए, लीडर्स को ऊपर और नीचे गिरते हुए, सब कुछ देख चुके थे। तो एक विश्वास पता नहीं कैसे आया, अब ये ऊपर परमात्मा का कुछ आशीर्वाद समझ लीजिए, कि तुरंत ये एक लगा कि यार हरीश, अगर आपने इसमें इन नहीं किया, एंटर नहीं किया, तो जिंदगी में बहुत कुछ खो देंगे। शुरुआत बस यही था। और
फिर मैंने अपनी मिसिस से बात की, हालांकि उन्होंने भी रिफ्यूज किया कि वो आप पहले भी काफी नुकसान कर चुके हैं। हम जब बिजनेस करते हैं तो केडी साहब चलते चलते कई बार चीजें गलत भी आ जाती हैं और बाद में पता लगता है तो काफी लॉस भी उठाना पड़ता है। तो मैंने उनको ये बोला कि इतना लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, 9,000 का और सही, 9,086 रुपए जो भी लगते थे। और लेकिन एक चीज ये मन में ठान ली थी कि मैं बताऊंगा नहीं किसी को, अपना तो चलो 9,000 रुपए लगा लूंगा, लेकिन शुरुआत में ये कमिटमेंट अपने आप से भी किया था, किसी को बताऊंगा नहीं। लेकिन मैं आपसे तो मैं बहुत बात करना चाहता था केडी सर, काफी महीनों से, जब से मैंने आपको फर्स्ट टाइम आपके वेबिनार, जस्सी पाजी के वेबिनार और आपके 2 वेबिनार चलते थे उस दौरान, और मैंने 3-4 महीने लगातार सुने और एक अंडरस्टैंडिंग खुद के लिए बनाई ऑन पैसिव के प्रति, कि ऑन पैसिव क्या है, किस तरह से एक आम आदमी के जीवन को अमूलचूल परिवर्तित करने के लिए आ रहा एक बिजनेस, एक कॉन्सेप्ट है। और अगर इसको बिजनेस शब्द में हम समेटे ना तो ये एक पूरी व्यवस्था होने जा रही है। तो केडी सर, मैं जो काम कर रहा था तो उसको मैंने दिसंबर के महीने में मैंने क्विट कर दिया। ऑलरेडी वर्किंग में था, एक्टिव था, अच्छे खासे लेवल पे भी था, लेकिन हाथ जोड़ लिए, क्योंकि किसी भी एमएलएम या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत कुछ करना पड़ता है। और जब हम उसके बराबर में ऑन पैसिव को रखकर देखते हैं तो इतना खूबसूरत बिजनेस है। यहाँ किसी को प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो खुद की डेवलपमेंट के अलावा और कुछ करना ही नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुद को डेवलप करना है। तो ये चीजें समझ में आई केडी सर, और तब से काम करना शुरू किया। और फिर आपका जो ट्रू फाउंडर कौन का पहला एपिसोड था, वाइल्ड गाइड एंट्री के रूप में उसमें एंट्री मिली और आपने विनर भी घोषित किया, तो वो जो मोमेंट था वो भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और मैं उस दिन इतना अपनी फैमिली के साथ इतना एक्साइटेड था, पता नहीं मुझे क्या मिल गया, कोई रिवार्ड और कोई ट्रॉफी मिल गई हो। और ये बातें जब मैंने एस सर को सुना तो एक चीज समझ में आई केडी सर के, ये इट्स ए बिजनेस ऑफ फीलिंग्स, ये भावनाओं का बिजनेस है। एस सर ने इस बिजनेस को पूरी ह्यूमैनिटी के लिए शुरू किया है। उसके पीछे जो उनकी भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं उसने मुझे टच किया। और फिर इसमें भी मैंने पार्टिसिपेट करने का मौका, मन बनाया कि यार हमने 22-23 साल तक ऐसे बिजनेसेस को स्टेज पे खड़े होके दहाड़े हैं जिनमें निश्चितता कुछ नहीं थी। ऑन पैसिव जब एक निश्चितता दे रहा है, एक सिक्योरिटी का एहसास हर एक फाउंडर को दे रहा है, तो क्यों ना हम भी अपनी तरफ से इस पवित्र यज्ञ में कुछ आहुति डाले। सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत शानदार कंटेंट है, आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं हरीश भाई, और ट्रू लीडर। और आपको एक अपॉर्चुनिटी वाइल्ड कार्ड के थ्रू एंट्री मिली और आपने उसको बहुत अच्छे से इनकेस किया, यू आर ए ट्रू लीडर। और उसके बाद फिर आप इस ऑन पैसिव की राष्ट्रीय मंच पर भी आए जो 8 से 9 होता है, और काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और आई होप, मैं आपसे चाहूंगा कि ऐसी ही अपनी सर्विसेज को ऐसे ही देते रहें लोगों को। जैसे कि आपने कहा कि बिजनेस ऑफ फीलिंग है, बिल्कुल सही कहा। और हमारे जो ग्लोबल लीडर है, टॉप लीडर जसवंत सिंह जस्सी जी, उनको मैंने भी कई बार सुना, वो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर है। वो भी आपने देखा होगा कई बार वो इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि कभी कभी रो देते हैं। तो एक्चुअली सही है, ये इमोशन का ही बिजनेस है और मैं इसको महसूस भी कर सकता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूं कि आने वाला समय आपको ऑन पैसिव में कैसा लगता है? चैलेंजिंग लगता है या बहुत ज्यादा रेड कॉर्पेट बिछा जैसा लग रहा है, या मैं कहता हूं कि अगर वो जैसा भी लग रहा है आपको इन दोनों चीजों में, उसमें आपकी जिम्मेदारियां क्या है? डेफिनेटली सर, जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं और स्पेशली अगर हम अपने कंट्री की बात करें, अपने लोगों की बात करें, कि हम सभी लोग इंक्लूडिंग अस और मे बी, और हम इतने टेक्नोलॉजी से भी नहीं है। हम आज हमारे ज्यादातर लोगों के हाथ में जो एंड्रॉयड फोन है, उसके मैं समझता हूं कि 90% फीचर्स को भी वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में बीइंग ए लीडर और हम सभी लोगों की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जितने भी हमारे साथ भाई हैं, साथी हैं, जुड़े हुए हैं, रेड कारपेट तो डेफिनेटली सभी के लिए है, लेकिन उस
बीच में एक रेस्पॉन्सिबल लीडर के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर पाए, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए ओन पैसिव के प्रति। मुझे भी कई बार केडी साहब पूरे इंडिया से फोन आते हैं, वेबिनार भी करते हैं टीम बीकॉन फायर के मंच पर, और तो लोग करते हैं फोन के पता नहीं कितने हमें, जबकि हमें टेक्नोलॉजी की कोई, मैं भी आपकी तरह हूं, कोई जानकारी नहीं है। मैंने प्रेजेंटेशन को भी एरर एंड डू एंड एरर मेथड से कर बनाया, सीखा, कई घंटे 5-5 घंटे लगातार बैठा रहा लैपटॉप खोल के, तब वो सीखा।